हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस एग्ज़ाम के सेट 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट प्रवक्ता परीक्षा पीजीटी हिस्ट्री के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोमश ऋषि गुफा बिहार में है, और दूसरा कथन है बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ये दोनों जो कथन है ये दोनों ही सही कथन है। लोमश ऋषि गुफा जो है ये बिहार के जहानाबाद जिले में है, और बाघ गुफा जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और दूसरा है सामवेद पाली भाषा में है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमने चुनना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसमें से ये वाला कथन जो है ये सही है। उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, ये वाला कथन सही है। जबकि ये वाला कथन जो है ये गलत है, सामवेद पाली भाषा में है, क्योंकि सभी वेद जो हैं उनकी रचना जो है वो वैदिक संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला कथन है वे ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण है, और दूसरा कथन है वे अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से हमने सही आंसर को चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही पहला और ना ही दूसरा सही है। ये दोनों जो कथन हैं ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अशोक के अभिलेख 3 भागों में थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। उसके अभिलेखों से उसके संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है, ना कि उसकी वंशावली की। उसके सभी लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तथा उनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि है। और अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो किसने सबसे पहले उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी? वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वर्ण और रजत से बने हैं, और दूसरा कथन है उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसमें ए 1 वाला आंसर जो है यही सही है, वे स्वर्ण और रजत से बने हैं। जबकि शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं, ये वाला जो कथन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, और दूसरा जो है वो लोथल नगर में एक बंदरगाह था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ये वाला जो कथन है ये सही है, लोथल नगर में एक बंदरगाह था। जबकि ये वाला कथन जो है ये गलत कथन है, क्योंकि लोथल जो है ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी। क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिस पर चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा इनके चित्र जो हैं वो उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। फ्रेंड्स, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर हल से जोता हुआ खेत मिला था। और बनावली, बनावली ये हिसार हरियाणा में स्थित है, यहाँ मिट्टी से बना हल का एक खिलौना तथा जौ के साक्ष्य मिले थे। और राखीगढ़ी में 4500 साल वर्ष पुराना नर कंकाल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खजूर। हड़प्पा कालीन लोगों को खजूर फल का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण वासुदेव की कथा किस ग्रंथ का मुख्य विषय है? तो वो है भागवत पुराण। ए वाला इसमें सही आंसर है,
भागवत पुराण में कृष्ण और वासुदेव की कथा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में उपलब्ध हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिक प्रशस्ति। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था, जबकि समुद्रगुप्त से संबंधित विवरण प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। और सोहगौरा अभिलेख, सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मिला ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें अकाल के समय जनता के उपयोग के लिए 3 कोष्ठागारों को बनाने का प्रमाण मिला है। तो फ्रेंड्स अकाल के समय जनता के उपयोग के लिए 3 कोष्ठागारों को बनाने का प्रमाण जो मिला है वो मिला है सोहगौरा अभिलेख में। और ये वाला अभिलेख जो है भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान हर्ष से संबंधित था? तो वो था स्थानेश्वर। सी वाला इसमें सही आंसर है। स्थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक तेलुगु भाषा में है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, सुमति शतकम। इन चारों ऑप्शंस में से सुमति शतकम जो है एक तेलुगु भाषा की एक पुस्तक है। अगला देखिए, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया? तो ये अभिलेख पाया गया था मास्की में। ए वाला इसमें सही आंसर है। मास्की आंध्र प्रदेश कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है और अशोक के प्रथम लघु शिलालेख की एक प्रति यहीं से मिली है, जिसमें उसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नामों से दर्शाया गया है। और अशोक के सभी स्तंभलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन, नंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नंद शासकों की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, नानाघाट अभिलेख किस जगह में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। और यह अभिलेख सातवाहन वंश के शासक शतकर्णी प्रथम के शासनकाल के विषय में जानकारी देता है। नानाघाट पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो वो था मुंद्रा। बी वाला जो है इसमें सही आंसर है। मुंद्रा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले के दक्षिण किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कुछ कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची ए में देखिए राजा और सूची बी में मंदिर हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राजा और उनके मंदिर के बारे में मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सही आंसर है ए का वन, जैसे चोल बृहदेश्वर मंदिर और पांड्य। इसका बी हो जाएगा महाबलीपुरम। और गुप्त जो है भित्तरगांव, 4 वाला इसमें सही है। और विजयनगर हम्पी, डी का तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है ऊपर की तरह। इसमें कवि दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं, तो इनका मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें देखिए ए तुलसीदास, ये जो मैच करेगा ये होगा विनय पत्रिका। और जगन्नाथ रत्नाकर, इनका मिलान होगा ऑप्शन 1 से उद्धव शतक। और प्रेमचंद गोदान और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है? तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे प्राचीन शिव मंदिर जो है वो है बृहदेश्वर। सी वाला इसमें सही आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर या इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में चोल शासक प्रथम राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था। विश्व में यह पहला मंदिर है जो पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? तो वो था टमाटर। डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर विहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स सिर विहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी मथुरा से। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राचीन भारत में नीला रंग बनाने में प्रयोग होता था?
तो फ्रेंड्स इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा इसका लेपिस लेजुली, बी वाला एक सही आंसर होगा। लेपिस लेजुली एक नीले रंग का पत्थर होता है जिसका प्रयोग जो था वो नीला रंग बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुजीरी। मुजीरी चेर वंश की प्रमुख बंदरगाह थी और यह पश्चिमी तट पर स्थित थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? तो इन चार ऑप्शन में लिच्छवी जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। 16 महाजनपदों में बज्जी संघ प्रमुख था जो 8 कुलों से बना हुआ था। यह बिहार मगध के उत्तर में था। बज्जी संघ में लिच्छवी कुल या जनपद सबसे शक्तिशाली था और इसकी राजधानी जो थी वो थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जूनागढ़ में। जूनागढ़ अभिलेख या इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह अभिलेख गुजरात में स्थित है और उज्जैन के शासक रुद्रदामन का वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक भास द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वपन वासवदत्ता। स्वपन वासवदत्ता वाली ये पुस्तक जो है ये भास द्वारा रचित है। जबकि देवी चंद्रगुप्तम, ये वाली जो किताब है देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा रचित है। और मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये दोनों किताबें जो हैं ये कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल कालीन मंदिर है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, कौन सी वैदिकालीन देवता या देवी पुरंदर के नाम से जानी जाती थी? तो वो देवता थे इंद्र देवता जो वैदिक काल में पुरंदर के नाम से जाने जाते थे। ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। और स्वपन वासवदत्ता, ये भी पिछले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा, इसकी रचना भास ने की थी। और पतु पातु जो है ये संगम काल का तमिल भाषा का एक ग्रंथ है जो नक्कीरर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किसको नई राजधानी बसाया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगई कोंडा चोलपुरम। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो था गुजरात में स्थित है और ये एक बहुत बड़ा जहाजी मालाघाट या बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तोलकापियम। तोलकापियम जो है एक प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पांड्य राज्य की राजधानी थी? तो वो थी मदुरै। बी वाला जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। अब थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध, उनका जन्म स्थान था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम था महामाया। गृह त्याग की घटना जो थी वो महाविनिशीकरण कहलाती थी और उपदेश देने की घटना जो थी वो थी धर्मचक्र परिवर्तन। और निर्वाण और मोक्ष प्राप्ति की जो घटना थी वो कहलाती थी महापरिनिर्वाण। जबकि बोध गया में महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? तो वो वाला वाद्य यंत्र है वीणा। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो वो इकाई कहलाती थी यव। डी वाला इसमें राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय वर्ष की ऋतु नहीं थी? तो प्राचीन भारतीय वर्ष की ऋतु जो नहीं थी वो थी आषाढ़। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक की गुफाएं किस श्रृंखला में उत्कीर्ण हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट।
नासिक की गुफाएं जो हैं वो पश्चिमी घाट की श्रृंखला में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो अजंता चित्रों में जो सबसे कम प्रयोग किया गया रंग है वो है नीला रंग। सी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा जो है ये उदयगिरी गुफा में स्थित है। ए वाला इसमें राइट आंसर है। उदयगिरी गुफाएं 20 गुफाएं हैं। कितनी है? 20 गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने HPPSC PGT हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन जो थे उनके बारे में हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस की है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।